वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जो है बीजेपी प्रवक्ता मौजूद है अरविंद सिंह, उनसे हम कुछ सवालात पूछ लेते हैं। क्या लग रहा है आपको? आज देखिए 59 सीटों पर मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उनमें से 49 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। हालांकि उससे पहले की जो तस्वीर थी वो बिल्कुल उलट थी। अब आज जो है सपा चाहेगी कि वापस जो ये यादव बेल्ट है उस पर कब्जा कर ले, लेकिन बीजेपी पे सबसे ज्यादा प्रेशर कि पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखे। आपको लग रहा है आप ग्राउंड पे काम कर पा रहे हैं इस पर? देखिए, कहा गया है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी योगी आदित्यनाथ की सभा देखिए, चाहे वो झांसी की सभा हो या लखनऊ की सभा हो या सीतापुर की सभा हो, उनके सभाओं में जितनी भीड़ है और जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो न भूतो न भविष्यति। वो सिद्ध कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। और उसके पीछे कारण भी है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल जो डबल इंजन का सरकार अपनी चलाई है उत्तर प्रदेश में, उसके 2 प्रमुख आधार हैं। एक है सुशासन और दूसरा है विकास। हम दोनों मोर्चों पर सफल रहे हैं। जहां तक विकास की बात हो, संक्षेप में 2-3 पॉइंट्स में गिनाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में 1947 से लेकर 2017 तक आपको आश्चर्य होगा केवल 12 मेडिकल कॉलेज होते थे, लेकिन केवल 5 वर्षों में योगी जी के सरकार ने 59 मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। और संकल्पना यह है कि 75 होना चाहिए, यानी हर जिले में हर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात, 48 लाख पक्के मकान बांटकर गरीबों में हमारी सरकार ने 5 साल में बांट दिया है। यदि पति पत्नी 2 बच्चे और माँ बाप में से कोई एक ऐसे 5 लोगों को पकड़े जो एक मकान में रहते हो औसत रूप से, तो ये फायदा होता है 2 करोड़ 40 लाख लोगों को। तो इस तरह से चाहे स्वच्छ जल की बात हो, चाहे 14 करोड़ के जनता को हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी जरूर मिले कोरोना महामारी के बाद। एक्सप्रेस वे का जिस तरह से हमने जाल बिछाया है, जिस तरह से विश्वनाथ कॉरिडोर का विकास किया है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश एकमात्र देश का प्रदेश हमने बना दिया है जहां 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो एक तरफ तो ये विकास के काम है, दूसरे तरफ गुंडे, चाहे आजम खान हो या मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो या नाहिद हो, ये जेल के अंदर है। तो हमने कानून व्यवस्था के भी लेवल पे और विकास के भी लेवल पे अपने को सिद्ध करके जनता के सामने दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के जनता का विश्वास बीजेपी को मिलेगा। चाहूंगी यही जो दोनों आप बात कर रहे हैं विकास की और कानून की, उसी पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। अगर विकास इतना बढ़िया है तो क्यों जगह जगह लोग ये कह रहे हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे? अभी आपके सामने हमने दर्शकों को बताया कि कानपुर में लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। पिछले चरण में भी ये हुआ था कि वोटिंग का बहिष्कार किया गया था, बमुश्किल जो है उन्हें मनाया गया था, समझाया गया था प्रशासन द्वारा और वोटिंग के लिए मनाया गया था। अब आप बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था की, दागियों की। भाई बीजेपी ने भी दागी प्रत्याशियों को टिकट देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। 48% जी बीजेपी, अगर सपा ने 52% इस तरह के उम्मीदवारों को टिकट दिया तो बीजेपी ने 48% को दिया है। देखिए, जो आरोप लगते हैं वो व्यक्ति अपराधी है या उसके ऊपर राजनीतिक मुकदमे हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे जब हम आजम खान की बात करते हैं, मुख्तार अंसारी की बात करते हैं और अतीक अहमद की बात करते हैं और नाहिद की बात करते हैं, तो उसके सामने योगी आदित्यनाथ का चेहरा ला दिया जाता है कि इनके ऊपर भी केसेस थे, इनके ऊपर भी मुकदमे थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गोरखपुर में एक जुलूस निकल रहा था। उस जुलूस में एक हिंदू लड़की के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की गई और जब एक वैश्य दुकानदार ने विरोध किया तो सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के हत्या कर दी गई। उसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी ने आंदोलन किया तो समाजवादी पार्टी के सरकार ने दर्जनों की संख्या में उनके ऊपर मुकदमे लाद दिए। ये सब लोग जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मुख्तार के ऊपर जो मुकदमे हैं और योगी आदित्यनाथ के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमे लाद दिए जाएं तो दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी? लोकतंत्र में अंतिम डिसीजन जनता जनार्दन लेती है और हम जनता के दरवाजे पे जाके हम उससे कह रहे हैं कि देख लो, एक हमारा अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो देखिए, ये और 5 साल का सपा सरकार उसका आतंकवादियों से मुकदमे लेने
का मामला हो या अपराधियों को सपोर्ट करने का इश्यू हो, उसको आप देख लो और लेकिन जनता हमारे पक्ष में खड़ी हो रही हम तो है। यहाँ पर परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि कितने प्रतिशत दागियों को टिकट मिला है बीजेपी में। अरविंद जी, आपके पास इस वक्त आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। पहले हम सुन रहे थे कि इटावा में क्या कुछ कहा है शिवपाल सिंह यादव ने। उन्होंने हमारे संवाददाता विवेक तिवारी से बात करते हुए एक बार फिर दावा किया कि 1 लाख के अंतर से जीतेंगे दोनों ही सीट, करहल भी और इटावा से शिवपाल भी। अब मुझे ये बताइए कि ये कॉन्फिडेंस जो है, ये इस कॉन्फिडेंस का बीजेपी क्या मायने निकाल रही है? पूरी कोशिश की गई, एसपी सिंह बघेल को उतारा गया, शाक्य जी को उतारा गया, लेकिन रामगोपाल जी को भी हमने सुना और साथ में हमने जो है अभी अभी शिवपाल यादव को भी सुना। दोनों ही ये लगातार कह रहे हैं 1-1.5 लाख के अंतर से जीतेंगे हम सीटों को। देखिए, जहां तक राम गोपाल यादव जी के दावे की बात है और दूसरे बंधु के दावे की बात है, इस दावे की पोल तो इस बात से खुल जा रही है कि करहल में जब अखिलेश जी ने पर्चा डाला था तो उनका वादा यह था कि करहल में अब मैं नहीं आऊंगा प्रचार करने, अब तो केवल सर्टिफिकेट लेने आऊंगा। लेकिन आपने देखा होगा करहल में जिस तरह से पूरे परिवार ने डेरा डाला है और अंततः बीमार मुलायम सिंह यादव जी को भी इनको उतारना पड़ा वहां वोट के लिए, ये दिखाता है कि करहल के अंदर ही इनके पैर से जमीन खिसकी हुई है, बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। और जहां तक जसवंत नगर की बात है, जसवंत नगर जब चुनाव होता था तो वहां के प्रत्याशी पर्चा डालने के पहले उत्तर प्रदेश घूमते थे और अपना प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन इस समय वहीं का वहीं फंस के रह गए हैं और जसवंत नगर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये दोनों चीजें दिखा रही है कि बीजेपी दोनों जगहों पे टक्कर दे रही है और कड़ी टक्कर दे रही है और इनको जसवंत नगर और करहल बचाना भारी पड़ रहा है।